भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन के उपरांत वेदांत दर्शन की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण बताई जाती है। भारतीय आस्तिक षड्दर्शनों में वेदांत दर्शन का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इस दर्शन की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल भारतीय दर्शन के ही नहीं, हिंदू धर्म के भी प्रतिनिधि विचारों को प्रकट करने वाला दर्शन है। केवल प्राचीन काल में ही नहीं, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में भी अनेक चिंतनों ने वेदांत दर्शन के आधार पर ही हिंदू धर्म को नई दिशा प्रदान की। मध्यकाल में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य इत्यादि अनेक प्रसिद्ध वेदांती हुए। वेदांत दर्शन का अर्थ, जैसा अभी तक प्राय हम सभी दर्शन का अर्थ समझते आए हैं, तो वेदांत दर्शन का अर्थ देखें, जैसा कि शाब्दिक अर्थ दृष्टि से प्रतीत होता है, वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषदों का दर्शन। जैसा कि पूर्व में भी बताया था कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 3-3 भाग हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा आरण्यक और उपनिषद। इस तरह उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इस बार उपनिषदों का दर्शन वेदांत दर्शन हुआ, किंतु षड दर्शनों में हम जिस वेदांत दर्शन की गणना करते हैं वह केवल उपनिषदों का दर्शन नहीं, वास्तविकता उपनिषदों को आधार बनाकर इसे प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए यह वेदांत दर्शन कहलाया। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। षड दर्शनों में एक दर्शन पूर्व मीमांसा भी है। वास्तविकता ये दोनों मीमांसा दर्शन वेद के 2 पक्षों से संबंधित हैं। वेदों के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि वेदों में प्रारंभिक भाग अर्थात संहिता तथा ब्राह्मण में कर्मकांड पर जोर है, जबकि अंतिम भाग अर्थात आरण्यक तथा उपनिषद में ज्ञान कांड महत्वपूर्ण है। दोनों मीमांसा में से पूर्व मीमांसा कर्म कांड पर जोर देने वाला दर्शन है, जबकि उत्तर मीमांसा ज्ञान पर जोर देता है। ज्ञान कांड उपनिषद वाद के अर्थात वेदों के उत्तर के भाग हैं, इसलिए इनकी विवेचना करने वाला दर्शन उत्तर मीमांसा कहलाया। प्रत्येक दर्शन में हम सभी ने श्रवण किया कि उनका एक लक्ष्य होता है, दर्शन का अपना गंतव्य होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। प्राय जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि हम कुछ सुन रहे हैं या फिर कुछ जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जानकारी करने का उद्देश्य क्या है। आप किसी के बारे में कुछ पूछ रहे हो तो कोई कारण जरूर होगा। इसी प्रकार यदि हम वेदांत दर्शन को श्रवण कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य प्रयोजन क्या है। वेदांत दर्शन का मुख्य प्रयोजन उपनिषदों की शिक्षा में एक रूपता दिखलाना और उनका वास्तविक मंतव्य प्रकट करना है। हम प्रारंभ में भी देख चुके हैं कि उपनिषदों की रचना विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा हुई है। इनमें समानता का अभाव स्वाभाविक है, किंतु समानता का यह अभाव ऊपरी है। मूलतः सभी उपनिषदों का मंतव्य एक ही है। इसे ही प्रतिपादन करने के लिए वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य बादरायण व्यास, जो वास्तविकता वेदांत दर्शन के पितामह हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। वैसे बताया जाता है कि बादरायण व्यास के पूर्व कुछ और आचार्यों जैसे वादिरी, कार्षणजनी, आत्रेय इत्यादि ने इस तरह का प्रयास किया था, किंतु इनमें से किसी के ग्रंथ नहीं मिलते। इस तरह बादरायण व्यास का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। वास्तविकता यह इस दर्शन का मूल ग्रंथ है।
हमारी रचना छोटे छोटे सूत्रों से हुई। इसी प्रकार इसकी रचना भी छोटे छोटे सूत्रों में हुई तथा अहम इस ग्रंथ का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। इसीलिए यह ब्रह्म सूत्र कहा गया। प्रत्येक सूत्र या ग्रंथ हो या शास्त्र हो या फिर कोई साधारण किताब हो, सभी में एक अध्याय होते हैं। तो ब्रह्म सूत्र को सूत्रकार बादरायण ने 4 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है। प्रथम अध्याय समन्वयाध्याय है। इसमें बताया गया कि सभी वेदांत वाक्यों का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म के प्रतिपादन में ही अन्वय है। दूसरा अध्याय अविरोध अध्याय, इसमें सब प्रकार के विरोधाभास का निराकरण किया गया है। वहीं तीसरा अध्याय साधना अध्याय है। इसमें ब्रह्म की प्राप्ति का साक्षात्कार की साधनभूति ब्रह्म विद्या के विषय में चर्चा है। इस तरह यह मुक्ति से संबंधित है और अंतिम फलाध्याय है। इसमें विभिन्न विद्याओं के अनुरूप साधकों को प्राप्त होने वाले फल के विषय में चर्चा है। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन को प्रस्तुत करने का एक महान प्रयास है, किंतु अत्यंत संक्षेप में इसके सूत्रों की रचना होने के कारण आगे चलकर इसके वास्तविक अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद होने लगा। इसी कारण वेदांत दर्शन में अनेक वादों और संप्रदायों की निर्मित हुई। फिर भी मूल ग्रंथ बादरायण का ब्रह्म सूत्र ही रहा। इसकी लोकप्रियता इसी से समझ आ जाती है कि वेदांत दर्शन के परवर्ती सभी आचार्यों ने इस ग्रंथ पर टीका और अपने अपने भाष्य लिखी। सच तो यह है कि इस ग्रंथ पर जितनी टीकाएं लिखी गईं, उतनी किसी अन्य मूल ग्रंथ पर नहीं लिखी गईं। शंकर, रामानुज, भास्कर, निम्बार्क, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि इसके प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। इन आचार्यों के भाष्यों तथा सिद्धांतों के नाम अनेक प्रकार से हैं। जैसे शंकराचार्य, तो इन्होंने भाष्य लिखा शारीरिक भाष्य, इनका द्वैत सिद्धांत है। रामानुजाचार्य, इनका श्री भाष्य है और इनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है। इसी तरह भास्कराचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य सभी ने अपने अपने हिसाब से ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, लेकिन कहते हैं वेदांत दर्शन के आचार्यों ने अपने अपने विशिष्ट दर्शन प्रणयन में मूल ग्रंथ तो ब्रह्म सूत्र को स्वीकार कर इस पर अनिवार्य रूप से भाष्य लिखी ही है। इसके साथ ही प्रमुख उपनिषदों और भगवत गीता को भी प्रमाण रूप में स्वीकार किया और इन पर भी भाष्य लिखे। ये तीनों इनके दर्शन के प्रस्थान बिंदु हैं, इसीलिए ये प्रस्थान त्रयी भी कहे जाते हैं। अब हम वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य के दर्शन पर क्रमशः विचार करें, क्योंकि कोशिश बहुतों ने की। जिन्होंने कोशिश की वह भी कम नहीं होता कार्य, क्योंकि जीवन में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि किसी भी कार्य को करने की कोशिश करना। सबसे पहले शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य न केवल भारतीय दार्शनिकों में किंतु विश्व के महान दार्शनिकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अलौकिक प्रतिभा संपन्न इस दार्शनिक का जन्म केवल परिचय हल्का ही मिल सकता है। इनका जन्म केरल प्रांत के कालड़ी नामक ग्राम में प्रतिष्ठित नमोदरी ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु कब हुआ था ये विवादास्पद है। वैसे अधिकांश विद्वानों ने 8वीं शताब्दी के उत्तरायण का 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपस्थित मानते हैं। हाँ, इस बात के प्रमाण अवश्य मिलते हैं कि शंकर दीर्घायु नहीं थे।
करीब 32 वर्ष की अवस्था में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। उन्होंने 8 वर्ष की आयु की कम उम्र में वे चारों वेदों से परिचित हो गए और 12 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने भाष्य लिखे और 32 वर्ष की आयु में देह त्याग कर दिया। ऐसे महान शंकराचार्य, किंतु शंकराचार्य अध्ययन, मनन एवं लेखन करने वाले कोरे दार्शनिक ही नहीं थे। वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक, धर्म सुधारक एवं भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले देशभक्ति थे। शंकर के समय में हिंदू धर्म अनेकानेक संकटों से ग्रस्त रहा। जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म स्वयं अपने ही अंधविश्वासी अनुयायियों यथा कापालिकों, वामाचारियों, कर्मकांडियों के कारण खतरे में पड़ गया था। शंकर ने सबका डटकर मुकाबला किया। घूम घूम कर उन्होंने अपने विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और वेदांत मत की प्रतिष्ठा की। उन्होंने सारे भारत की पैदल यात्रा की थी। उनके द्वारा भारत की 4 दिशाओं में स्थापित 4 मठ बनाए गए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। आज भी उनकी विजय पताका फहरा रही है, जिनको हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य ने प्रमुख उपनिषदों, भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र तथा मांडुक्यकारिका पर भाष्य लिखे हैं। उनका ब्रह्मसूत्र भाष्य शारीरिक भाष्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी प्रमुख रचनाएं तत्वबोध जैसे आत्मबोध, दर्शलोकी, उपदेश शास्त्र अनेक बताई जाती है। किंतु यदि हम दार्शनिक विचार करें तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के पोषक दार्शनिक हैं। वे एकमात्र ब्रह्म को परम तत्व कहते हैं। इस तरह अद्वैत मत का समर्थन करते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है जहां सत्ता 2 या 2 से अधिक ना हो, किंतु तब इसे एक ही क्यों नहीं कहा गया? इसे नकारात्मक शब्द अद्वैत क्यों कहा गया? कहा जाता है कि ब्रह्म पूर्ण है और जो पूर्ण है उसे संख्या की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी कारण है कि शंकराचार्य ने अपने दर्शन को अद्वैत कहते हैं। 2 नहीं, यह द्वैत के न होने का सिद्धांत। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि शब्द अथवा संख्या 1 2 से सापेक्षित होता है। बिना 2 के हम 1 की कल्पना नहीं कर सकते। यदि 1 है तो 2 भी होगा। किंतु अद्वैत दर्शन में जिस परम सत्ता की कल्पना की गई है वह निरपेक्ष है, इसीलिए इसे अद्वैत कहा गया। जहां तक अन्य सत्ताएं जैसे जगत एवं आत्मा का प्रश्न है, तो शंकर कहते हैं कि जगत परमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है तथा आत्मा ब्रह्म का ही रूप है। इस तरह एकमात्र ब्रह्म ही सत्य सिद्ध होता है। शंकर के दर्शन का यह सार इस प्रकार बताया गया है। एक श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव यानी आत्मा ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। शंकर कहते हैं इन तत्वों यानी ब्रह्म, जगत और आत्मा का वास्तविक ज्ञान ही मनुष्य को समस्त दुखों और संदेहों से मुक्त कराने वाला है, अर्थात यही मोक्षदाता है। अब हम इन तत्वों पर पृथक पृथक अगर विचार करें तो पहले ब्रह्म की बात की है तो ब्रह्म को समझें। शंकराचार्य के दर्शन में एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है, जो अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अद्वैत एवं देश काल से परे सत्ता है। यही मूल तत्व है, यह समस्त जगत का आधार है। साथ ही यह सर्वोच्च ज्ञान भी है। इसके ज्ञान से ही हमारा अज्ञान नष्ट होता है और यही सच्चिदानंद स्वरूप है।
किंतु हमने ब्रह्म के बारे में इतना तो जान लिया कि यह सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, यही सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। किंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म को समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ की विवेचना करना उपयुक्त होगा। ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विस्तार को प्राप्त होना। परम तत्व को इसीलिए ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह सर्वाधिक विस्तृत अर्थात सबसे महान सत्ता है। कहते हैं ब्रह्म तत्व मत्वाद ब्रह्म। इस तरह शाब्दिक अर्थ से भी स्पष्ट होता है कि यह सर्वोच्च सत्ता है, यह सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए इसे देश काल से भी परे कहा गया है। फिर बताया अद्वैत तत्व। जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया, शंकर अद्वैत दर्शन के पोषक हैं, अर्थात वे एक ही तत्व को परम सत्ता कहते हैं और वह तत्व ब्रह्म ही है। इस तरह उनके अनुसार ब्रह्म अद्वैत है। उपनिषदें भी कहती हैं, उपनिषद भी कहती हैं कि न तो तद द्वितीयमस्ति, अर्थात उनका कोई द्वितीय नहीं है। नेह नानस्ति किंचन, अर्थात यहाँ अनेकता नहीं है, सिर्फ एक है, ना कोई दूसरा है और ना कोई अनेक है। यदि सत्ता यानी ब्रह्म दो होंगे या ब्रह्म के अतिरिक्त अनन्य सत्ता होगी तो उसमें पूर्णता, सर्वोच्चता, सर्वव्यापी आदि गुण नहीं रह सकते, क्योंकि ब्रह्म में ये सब गुण है, अतः स्पष्टता वह अद्वैत है। उपनिषदों में ब्रह्म का दो रूपों में वर्णन किया गया है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। इसे ही पर एवं अपर ब्रह्म भी कहा गया है। शंकर भी ब्रह्म के इन दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके अनुसार ये दोनों रूप समान रूप से वास्तविक नहीं है। ये दो दृष्टिकोण के भेद हैं। वास्तव में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सत्य है, यह परमार्थिक है। व्यवहारिक दृष्टि से वही ब्रह्म सगुण साकार रूप में प्रतीत होता है। अब हम ब्रह्म के दोनों रूपों पर अलग अलग विचार करेंगे। पहले निर्गुण ब्रह्म को समझें। शंकर के अनुसार निर्गुण अर्थात निराकार एवं निर्विशेष ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह अपरिभाषीय, अवर्णनीय एवं अचिंत्य सत्ता है। उपनिषदों में इसे ही नेति नेति कहा गया है। यह सारे जगत का और हमारे अस्तित्व का भी आधार है। इसी ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अद्वैत ब्रह्म परमार्थिक सत्य है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म को शंकर ने अज्ञेय, अपरिभाषीय, अवर्णनीय कहा है, किंतु फिर भी वे कहते हैं कि इसके एक लक्षण की ओर अवश्य श्रुति संकेत करती है, वह है सच्चिदानंद। किंतु सच्चिदानंद होना निर्गुण ब्रह्म का कोई विशेषण नहीं है। शंकर इस बात पर जोर देते हैं कि यह ब्रह्म का स्वरूप है, इसीलिए वे इसे ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहते हैं। हाँ, सच्चिदानंद के तीन रूप हो सकते हैं, सत, चित और आनंद, किंतु वास्तविकता तीनों अलग अलग नहीं है। तीनों एक ही हैं। जो सत्य है वह चित्त है और जो चित्त है वह आनंद है। समझने के लिए हम तीनों पर पृथक पृथक अगर विचार करें तो पहले समझेंगे सत स्वरूप। शंकर कहते हैं एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्य है। किंतु सत्य का क्या अर्थ है? सत्य का अर्थ होता है अस्तित्व रखना। वैसे तो सांसारिक वस्तुएं भी अपना अस्तित्व रखती हैं, किंतु इनका अस्तित्व अस्थायी होता है, जबकि परम सत्य को त्रिकालाबाधित्यम अर्थात तीनों कालों में अबाधित, अनस्वर होना चाहिए। इसलिए सांसारिक वस्तुएं परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म अनस्वर है, अर्थात तीनों कालों में अबाधित होने के कारण वह सत्य स्वरूप अथवा परम सत्य हुआ। इसे सत्यस्यम सत्यम भी कहा गया है।
जो सत्य है, सत्य था या फिर सत्य रहेगा, वो ब्रह्म है। फिर अगर हम बात करें सत्य के बाद चित्त स्वरूप की, चित्त स्वरूप क्या है? चित्त स्वरूप का अर्थ है चेतन स्वरूप। सत होने के कारण ब्रह्म चित्त भी है, जड़ अचित्त, असत अनश्वर होता है। किंतु ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ परिवर्तनशील तथा नश्वर होता है, जबकि ब्रह्म अपरिवर्तनशील तथा अनश्वर है, क्योंकि वह सत्य है। इस तरह ब्रह्म सत्य चित्त स्वरूप भी है। उपनिषदों में जो ब्रह्म को प्रज्ञानघन तथा चिदात्मक कहा गया है, इसका तात्पर्य यही है कि ब्रह्म चित्त स्वरूप है। फिर आनंद स्वरूप बतलाया कि आनंद स्वरूप क्या है। चित्त होने के कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप भी है। आनंद चेतना में ही होता है, जड़ में नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म चित्त है, अतः वह आनंद स्वरूप है। कहते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म के इस आनंद स्वरूप को अत्यंत महत्व दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है आनंदेव ब्रह्म, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। इस तरह सत्य ब्रह्म चित्त और चित्त ब्रह्म आनंद है, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये तीनों ब्रह्म के अलग अलग लक्षण नहीं है, इसलिए तीनों के लिए एक ही शब्द सच्चिदानंद का प्रयोग किया गया है। सिर्फ नाम है, तीनों के लक्षण अलग नहीं है। कहते हैं सच्चिदानंद को शंकर ब्रह्म का लक्षण अवश्य कहते हैं, किंतु यह भी कहते हैं कि यह ब्रह्म की सर्वथा निर्दोष परिभाषा नहीं है। यद्यपि ये यथार्थ सत्ता को जहां तक संभव हो सब में यह सबसे उत्तम रीति से प्रकट करती है। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं कि मानव मस्तिष्क की शक्ति इतनी महान अवस्थी है कि वह अपनी सीमाओं को समझ सके। इसे सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म भी कहा गया है, क्योंकि यह भेदों से परे होता है। ब्रह्म भेदों से परे भी है। भेद तीन प्रकार के होते हैं, संजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। संजातीय भेद का अर्थ है एक जाति अर्थात प्रकार की वस्तुओं में भेद, जैसे एक गाय और दूसरी गाय में भेद करना। गाय तो समान है, किंतु फिर भी एक गाय से दूसरी गाय में भेद करना। फिर बताया विजातीय भेद, इसका अर्थ है एक जाति और दूसरी जाति के पदार्थों में भेद, जैसे गाय और शेर में भेद। फिर तीसरा बताया स्वगत भेद, इसका अर्थ है एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों में भेद, जैसे एक गाय की पूंछ और सींग में भेद। शंकर ब्रह्म को सजातीय भेद से परे इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्म अद्वैत सत्ता है। अब जहां कोई अन्य ना हो तो सजातीय भेद कैसे हो सकता है? वे ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं मानते, क्योंकि अद्वितीय होने के कारण कोई अन्य है ही नहीं जो इससे अलग प्रकार का कहा जा सके। ब्रह्म को वे स्वागत भेद से परे इसलिए कहते हैं क्योंकि वह निर्गुण निराकार है। शंकर ब्रह्म को अज्ञेय कहते हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे हम किसी भी पदार्थ को भेदों के माध्यम से ही जानते हैं, उसका उसके समान अन्य वस्तु से भेद करके, अन्य जाति की वस्तु से भेद करके, अथवा उसके अंग प्रत्यंगों में भेद करके। ब्रह्म इन तीनों से परे है, इसलिए इसे अज्ञेय भी कहा जाता है। अज्ञेय देश काल की सीमाओं के परे होने के कारण भी वह अज्ञेय है। हम जब भी किसी वस्तु को जानते हैं देश और काल के मध्य ही समझते हैं, किंतु निर्गुण होने के कारण वह अज्ञेय है, क्योंकि किसी वस्तु को गुणों के माध्यम से ही जाना जा सकता, इसीलिए वे इसे अपरिभाषित एवं अवर्णनीय एवं अनिवार्यनीय भी कहते हैं। जैसा अभी बताया था नेति नेति, उपनिषदें ब्रह्म को नेति नेति कहती हैं, अर्थात वह नहीं है, यह नहीं है।
जैसे वह मोटा नहीं है या वह दुबला नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। शंकर के अनुसार भी ब्रह्म का केवल नकारात्मक वर्णन संभव है। अर्थात हम यह तो बता सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, किंतु यह नहीं बता सकते कि ब्रह्म क्या है। जैसा कि अभी बात की कि ब्रह्म अज्ञेय है, तो यह प्रश्न उठता है कि तब क्या ब्रह्म से हम नितांत अपरिचित रह जाएंगे? किंतु तब तो ब्रह्म जिज्ञासा व्यर्थ हुई। तब यह कहना भी व्यर्थ हुआ कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष देने वाला है। कहते शंकर ज्ञान मार्गी है तथा मोक्ष हेतु एकमात्र ब्रह्म ज्ञान को ही आवश्यक मानते हैं। अतः ब्रह्म ज्ञान तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। शंकर ब्रह्म को नितांत अज्ञेय नहीं कहते। वास्तविकता जब ये ब्रह्म को अज्ञेय कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उसे हम अपनी इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, तर्क के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना ही वाणी के द्वारा वर्णन कर सकते हैं। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी तरह उसे जान नहीं सकते, हम उसे अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा जान सकते हैं। यह अपरोक्ष अनुभूति वास्तविकता आत्मज्ञान के द्वारा संभव है। यह आत्मभूति ही है। इसके फलस्वरूप सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। कहते हैं कि शंकर ब्रह्म ज्ञान हेतु श्रुति प्रमाण को बहुत महत्व देते हैं, किंतु इसके साथ साथ वे अनुभव को भी महत्व देते हैं। केवल श्रुति प्रमाण धर्म जिज्ञासा हेतु है, जबकि ब्रह्म जिज्ञासा में अनुभूति भी प्रमाण है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की परिणति अनुभूति में ही होती है। आत्मा और ब्रह्म, आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान इसलिए संभव है क्योंकि आत्मा ब्रह्म ही है। उपनिषदों के महावाक्य जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू ही है, इत्यादि इसी बात को प्रकट करते हैं कि आत्मा ब्रह्म है। इसीलिए उपनिषदों में आत्मविद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्या बताई गई है। शंकर कहते हैं कि ब्रह्म के समान आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। इस तरह शंकर के दर्शन में आत्मा और ब्रह्म एक ही है। शंकर निर्गुण ब्रह्म को इतना महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि इसका ज्ञान मनुष्य को समस्त दुखों, द्वंद्वों और संदेहों से मुक्त करता है। वास्तविकता ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के समान ही सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, तब उसे किसी भी प्रकार के कष्ट जैसे पता ही नहीं लगते। उपनिषदें भी कहती हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि शंकर दर्शन में निर्गुण ब्रह्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम चर्चा करेंगे सगुण ब्रह्म। अभी ये बात की निर्गुण ब्रह्म की, और अब हम बात करेंगे सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर। दोनों में समानता ही है, यह सगुण ब्रह्म या फिर ईश्वर, किंतु समझने का और जानने का या पहचानने का तरीका थोड़ा सा अलग है।